दोस्तों एक गांव रहता है, बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ हरियाली, उसके चारों तरफ खेत खलिहान, सुंदर सुंदर नदी और तालाब होते हैं। दोस्तों उस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो कि बकरी चराने के लिए नदी तालाब के किनारे जाया करती थी। लेकिन उस लड़की की एक खासियत थी कि जो भी लड़का उसे अगर कुछ कहता, उसको अगर छेड़ता था, तो वो तुरंत इस बात को अपने मम्मी पापा को घर में जाकर बता देती थी। इस कारण से कोई भी लड़का उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन की बात है, लड़की बकरी चराते चराते नदी के किनारे चली जाती है। नदी के किनारे जब वह पहुंचती है, नदी का सुंदर जल देखकर उसे उस नदी में स्नान करने का मन करता है। लेकिन जहां पर उसे नहाने का मन कर रहा था, वहां पर पहले से ही एक लड़का स्नान कर रहा था। दोस्तों लड़की उस लड़के से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ पर स्नान करना है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है और अंत में लड़की जो है वो परेशान होकर उस लड़के से थोड़ा सा हट के स्नान करने लगती है। दोस्तों पानी बहुत ही गहरा था। जहाँ पर वह नहाती है वहाँ पर से लड़के का दूरी जो है वो कुछ दूर पर था। लेकिन लड़का जो है वो उस लड़की को तिरछी नज़र से देख रहा था। उस लड़के के मन में ये इच्छा होती है कि काश यह लड़की मेरे साथ स्नान करती। दोस्तों वो लड़का उस लड़की को देखते रहता है और देखते देखते वह लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह लड़का स्नान करते करते उस लड़की के पास चला जाता है। उसके बाद दोस्तों आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बवाल हुआ होगा। एक अनोखी कहानी है दोस्तों जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से यही आग्रह कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ये कहानी है झारखंड के हजारीबाग की। वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोयल। घर में बहुत ही गरीबी होती है। दोस्तों कोयल बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके घर में केवल 2 ही सदस्य थे, एक खुद कोयल और उसकी माँ। घर में इतनी गरीबी थी कि उसको दूर करने के लिए और अपने घर परिवार को चलाने के लिए 10-12 बकरियां थी। दोस्तों घर में जो बकरियां थी उसे कोयल की माँ अक्सर लेकर चराने जाया करती थी। लेकिन कभी कभी अगर उनकी तबीयत खराब होती, चाहे कहीं भी उनको जाना होता, तो उन बकरियों को लेकर कोयल खुद जाया करती थी। दोस्तों इसी तरह से एक दिन कोयल की माँ कहीं बिजी हो जाती है, कहीं उनको काम होता है, तो वो कोयल से बोलती है कि बेटी आज मैं कहीं जा रही हूँ, तुम इन बकरियों को लेकर जाओ और इन्हें शाम तक चरा कर ले आओ। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि गांव से ज़्यादा दूर तक तुम इन बकरियों को लेकर मत जाना। दोस्तों अपनी माँ की बातों को सुनकर कोयल जो है वो सारी बकरियों को लेकर जंगल की ओर उन्हें चराने के लिए, चारा खिलाने के लिए लेकर चल पड़ती है। जानवरों की एक आदत होती है कि जहाँ पर वो प्रत्येक दिन चारा खाने के लिए जाया करते हैं वहीं पर जाकर रुकते हैं और वहीं पर उन्हें चारा खाना पसंद होता है। कोयल की जो माँ थी वो उन बकरियों को लेकर गांव से काफ़ी दूर जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पर हरी हरी घास ज़्यादा थी और प्राकृतिक वातावरण था। बकरियों को पता था कि प्रत्येक दिन उन्हें वहीं जाना है, इसलिए जैसे ही कोयल उन्हें घर से बाहर निकालती है, सारी की सारी बकरियां जो हैं वो दौड़ते हुए गांव से काफ़ी दूर जहां पर वो चारा खाती थी वहां पर चली जाती हैं। दोस्तों बकरियां जो हैं वो इधर उधर भागते भागते गांव से बाहर एक नदी होता है वहां पर दौड़ते हुए चली जाती है और वहां पर जाकर पानी पीने लगती है। कोयल जो है वो भी बकरियों के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए उस नदी के किनारे तक चली जाती है। बहुत ही गर्मी का मौसम था दोस्तों, तो जैसे ही कोयल उस नदी के किनारे पहुंचती है वहां पर वो राहत की सांस लेती है और जैसे ही वो नदी का निर्मल जल देखती है तो गर्मी के कारण वो सोचती है कि यहाँ पर नहाकर थोड़ा सा राहत की सांस ली जाए। दोस्तों कोयल को नदी में नहाना बहुत ही पसंद था और जिस घाट पर उसे नहाना था उस घाट पर पहले ही एक लड़का स्नान कर रहा था। दोस्तों जो लड़का वहां पर स्नान कर रहा था उस लड़के का नाम था करण।
करण और कोयल के बीच में बनती नहीं थी, इसलिए क्योंकि करण भी एक चरवाहा था कि करण जो है वो 3-4 महीने पहले कोयल के साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, या ये हम लोग कह सकते हैं कि वो कोयल के साथ अपने प्यार का इजहार करने गया था। लेकिन कोयल ने इस बात को अपने माँ से कह दिया और माँ जो है वो करण को बुलाकर बहुत ही बुरा भला कहती है, बहुत ही डांट फटकार लगाती है। वो करण को बोलती है कि तुम कोयल को अकेले मत समझना, यदि कोयल के साथ तुमने कोई भी तरह का गलत काम करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इतना डांटती है कि करण को बहुत ही बुरा लगता है और वो उस दिन से कोयल से बात नहीं करता है। जिस जगह पर कोयल को स्नान करने का मन था वहाँ पर पहले से ही करण जो है वो स्नान कर रहा था। दोस्तों, जैसे ही कोयल जो है वो स्नान करने के लिए जाती है, वहाँ पर करण को देखकर वो करण को बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ नदी से, ताकि मैं स्नान कर सकूं। करण जो है वो उससे गुस्सा था, वो बोलता है ये कोई बाथरूम थोड़े है कि मैं बाहर निकल जाऊं, इतनी बड़ी नदी है, तुम कहीं भी स्नान कर लो। तो कोयल बोलती है नहीं, मैं यहाँ स्नान करूंगी, तुम खुद भी निकलो और अपने भैंसों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, करण जो है उसे बहुत ही गुस्सा आता है, वो कुछ सोचने लगता है, लेकिन वो कोयल से बहस नहीं करना चाहता है, क्योंकि एक बार उसने कुछ कोयल से बोलने की कोशिश की थी तो उसने अपनी माँ से इस बात की कंप्लेन कर दी थी, इसलिए वह चुपचाप अपने स्थान पर नहाते रहता है। दोस्तों, जब करण जवाब देता है कि मैं नहीं निकलूंगा क्योंकि मैं भी अभी तुरंत ही आया हूं और मुझे भी यहाँ पर स्नान करना है, मुझे भी गर्मी लग रही है, तो पिंकी जो है वो उससे गुस्सा होकर बोलती है ठीक है, तुम यहीं पर रहो, यहीं नहाओ। और वो उस लड़के कर्ण से 50-60 मीटर की दूरी पर जाकर अपने कपड़े उतार कर रख देती है और नहाने लगती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर कर्ण नहा रहा था वहाँ पर कुछ पानी का जो है दबाव कम था, गहराई कम थी, लेकिन जहाँ पर कोयल जाकर स्नान करती है वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा था। दोस्तों, जब कोयल जो है वहाँ पर नहाने लगती है तो करण उसे तिरछी नज़र से देखता है और ये मन ही मन सोचता है कि काश इस लड़की से मेरी दोस्ती हो जाती। उसके बाद दोस्तों, जहाँ पर कोयल नहा रही थी वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा था और गहराई होने के कारण कोयल जो है उस पानी में वहाँ पर डूबने लगती है। दोस्तों, जैसे ही करण देखता है कि कोयल जो है वो डूब रही है, वो तुरंत ही पानी से बाहर निकलता है और पानी से बाहर निकलकर दौड़कर उस जगह पर जाता है जहाँ पर कोयल जो है कपड़े रखी थी और नहा रही थी। वहाँ से वो छलांग मारता है और कोयल को उठाकर लाने की कोशिश करता है तो देखता है कि कोयल जो है वो अपने हाथ पैर ढीले कर चुकी थी, यानी वो ज़्यादा ही डूब रही थी। उसे बाहर निकालता है, उसके बाद वो उसके पेट से पानी निकालने की कोशिश करता है। करण ने किसी डूबते हुए को देखा था कि वो उसके पेट से पानी निकालते हैं, वो भी उसी तरह से प्रयास करने लगता है कि कोयल की जान को बचाई जा सके। दोस्तों, करण जो है वो प्रयास करते रहता है, कभी उसके हाथों को मलता है, कभी उसके पैर के तलवे को मलता है, कभी उसे उल्टा करके पेट के बल सुलाकर उसके पीठ पर दबाव बनाता है, ताकि अगर कोयल ने कुछ पानी पी लिया है तो उसे बाहर निकाला जा सके, उसे किसी प्रकार से होश में लाया जा सके। वो अनेक प्रकार के उपायों को अपनाता है ताकि कोयल जो है वो होश में आ सके। ये जब करण कर रहा था उसी समय कुछ दूरी पर कुछ और भी लोग थे जो यह देख रहे थे। वो लोग सोचते हैं कि आखिर में यह लड़का उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। जैसे ही उन लोगों को कुछ आभास होता है वो लोग दौड़ कर आते हैं और करण को बोलते हैं कि तुमने इस लड़की के साथ क्या किया। करण घबरा जाता है, वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की पानी में डूब रही थी, मैं इसे निकाल कर लाया हूँ और इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग नहीं मानते हैं, बोलते नहीं तुमने कुछ न कुछ किया है। यह सुनकर करण जो है वो डर जाता है। शोर शराबा सुनकर और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो सारे लोग करण को दोषी समझते हैं और आनंद फाने में उस लड़की को, कोयल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों, जब कोयल को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ पर कोयल की माँ आ जाती है और वो करण से मिलती है और उसे बुरा भला कहती है कि जरूर तुमने कुछ न कुछ किया होगा क्योंकि तुम कोयल के पीछे पड़े हुए थे। इस बात को वो औरत जो है, वो महिला जो है, कोयल की माँ और भी बहुत सारे लोगों को बोल देती है कि यह लड़का मेरी लड़की को छेड़ता था। सारे लोग करण को बुरा भला कहने लगते हैं,
जैसे ही करण के माता पिता को इस बात की सूचना मिलती है, वो आते हैं और करण को बोलते हैं कि बेटा, तुम अगर यहाँ पर रहोगे तो बुरी तरह से फंस जाओगे। भले ही तुमने कुछ नहीं किया हो और तुम जो बोल रहे हो वो सच्चाई हो, लेकिन अगर इस लड़की को कुछ हो जाता है तो यहाँ के सारे लोग तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से फंसा देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। करण जो है वो उसका दिमाग काम नहीं करता है और करण जो है वो वहाँ से अपने रिश्तेदार के यहाँ पर चला जाता है। रात्रि को कोयल को होश आता है और वो अपने माता पिता और लोगों को बताती है कि वो किस तरह से बकरियों के चलते नदी के किनारे चली जाती है और वहाँ पर जब उसका स्नान करने का मन करता है तो वो जब नहाने लगती है तो वो वहाँ पर डूबने लगती है और उसके बाद उसे वहाँ पर कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ और वह हॉस्पिटल कैसे तक पहुँची। दोस्तों, जैसे ही कोयल बताती है अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, कि उसकी जो है वो डूबने से मौत हो सकती थी, लेकिन किस प्रकार से कोई बचाया उसे, यानी कि करण उसे बचा लेता है। इस बात की सूचना जब करण के माता पिता को लगता है तो वो करण को सूचना दे देते हैं कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, कोयल होश में आ गई है, उसने अपना बयान जो है वो दे दिया है। उसके बाद करण जैसे ही अपने घर पे वापस आता है, कोयल की माँ जो है वो करण के पास पहुंचती है, उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो आज मेरी बेटी नहीं बचती। उसके बाद करण जो है वो बोलता है कि ठीक है आंटी जी, आपको मेरे पर विश्वास है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों माहौल फिर से शांत हो जाता है। करण जो है वो चरवाहा होता है, वो अपनी भैंसों को लेकर उसी जगह पर प्रत्येक दिन चराने जाता था। एक दिन 15 दिनों के बाद फिर से कोयल जो है वो बकरियों को लेकर उसी नदी के किनारे पहुंचती है। जब वह करण को देखती है तो वो उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा था, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। करण बोलता है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तैरना नहीं आता है, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था जिस जगह पर तुम नहाने जा रही हो वहाँ पर गहरा पानी है और तुम डूब सकती हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पर नहाने से तुम डूब जाओगी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें तैरना आता है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसने बताया कि किस तरह से मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पेट से पानी निकाला, तुम्हें किस प्रकार से सुरक्षा देने की कोशिश की। यह सब जब सुनती है कोयल तो वो हंसने लगती है और उन दोनों के बीच में दोबारा से आना जाना चालू हो जाता है। करण और कोयल जो है वो अक्सर उस जगह पर आकर मिलने लगते हैं। उन लोगों के बीच में प्यार पनप जाता है और आज की डेट में वो दोनों पति पत्नी हैं, शादी कर चुके हैं। उन दोनों का घर परिवार बहुत ही खुशहाली से बीत रहा है। दोस्तों, ये कहानी 2018 की है, झारखंड हजारीबाग की, और आज उन दोनों के बीच में प्यार है। करण जो है वो चरवाहे का काम करके अपने दूध का डेयरी खोल लिया है और कोयल जो है वो उसका हर कार्य में मदद कर रही है, उसकी एक सफल बिजनेस को चलाने में मदद कर रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आप कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं, और मैं फिर से मिलता हूँ एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।